हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पास्ट लीडर। दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि हमें जो छेड़े, हम उसे इतना छेड़े कि उसको जो छेड़ने की जो तमन्ना है ना, वही खत्म हो जाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूं, जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है वहां से अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजित प्रसाद जी को टिकट मिल गया है दोस्तों, समाजवादी पार्टी से। तो दोस्तों अब हमें एक मौका मिला है कि इस वोट के माध्यम से हम उस पार्टी को, उन लोगों को सबक सिखाएं जो हमारे महापुरुषों और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा है दोस्तों, इतने दिन हो गए दोस्तों, अभी तक महाराजा बिजली पासी का जो बैनर है, यानी कि जो बोर्ड पर उनका नाम है, जो उनके नाम पे स्टेशन का नाम रखा गया था, वो नहीं लिखा गया, उसको मिटा दिया गया है दोस्तों। और अभी तक उनके नाम का पुनः नामांकन नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यही वो समय है कि हमें जो छेड़ रहे हैं ना, हमने इतना छेड़े ना कि उनके सपनों में हम लोग याद है, पासी समाज याद है, पासी समाज के महापुरुष याद है, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, सातन पासी, सभी महापुरुष पासी समाज के याद है। इतना छेड़े दोस्तों। अब वो समय आ गया है दोस्तों बीजेपी को सबक सिखाने का दोस्तों। और यही मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये लोकतंत्र में किसी को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जिस तरीके से अपने फायदा उठा रहा है बीजेपी, खासकर योगी गवर्नमेंट, योगी पारसी समाज को परेशान कर रहे हैं, पारसी समाज पे, इनके राज्य में अत्याचार हो रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ महापुरुषों के साथ भी छेड़खानी हो रहा है दोस्तों। और तो अब ये सबक सिखाने का हम ही लोगों पे जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि इनको सबक सिखाया जाए दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, कुछ हमारे समाज के लोग ही हैं जो इनका एक तरीके से कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं। मैं बता दूं, जो बोले परिवारवाद, तो मैं दोस्तों बता दूं, परिवारवाद की जो बात बोल रहे हैं ना जो लोग, उनको मैं बता दूं, परिवारवाद इसलिए दोस्तों कि कल के जीतने के बाद यही लोग सत्ता के लोभ में, ठीक है, डर के माहौल से दूसरों में भाग जाते हैं। इसलिए हर पार्टी सोचती है कि जो विश्वास है, जिस पे विश्वास हो, उसे टिकट दिया जाए, उसे जीतने के, ताकि वो जीतने के बाद हमारे साथ रहे, ना कि तुरंत बदल जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़े मायने रखता है, फैक्ट रखता है। और रही परिवारवाद की बात, तो दोस्तों कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें परिवारवाद नहीं है? बीजेपी की अगर बात कर लूँ, क्योंकि हमारी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लड़ाई चल रही है बीजेपी से, क्योंकि वही हमारे समाज के लोगों को परेशान किए कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं, बीजेपी में कौन नहीं है, सबके सब परिवारवाद है दोस्तों, ए टू जेड। मैं बता दूं, जो अपना राजनाथ सिंह है, उनके बेटे पंकज सिंह, वो विधायक नहीं है, वे परिवारवाद नहीं है। सांसद जो राजवीर सिंह है, उनके बेटे संदीप सिंह, वो नहीं है, बेसिक शिक्षा मंत्री है। और दोस्तों मैं बता दूं, उनके पिता खुद कल्याण सिंह है। बताओ, कल्याण सिंह, वो भी तो परिवारवाद में आता। मेनका गांधी, इनके बेटे वरुण गांधी नहीं है। बताओ, अपने कौशल किशोर खुद है, इनके पत्नी जयदेवी नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह, उनके बेटे नहीं है प्रतीक। बताओ, कीर्तिवर्धन सिंह है, इनके पिता आनंद सिंह नहीं थे। बताओ, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और इनके सनी देओल, क्या ये लोग नहीं है? परिवारवाद नहीं है? रीता बहुगुण जोशी जो है, उनके बेटे नहीं है? हेमंता, क्या नाम उनका, ऐसे नहीं? बताओ यार, एकदम आप लोग कैसी बात करते हैं ना। बस वही है, जो बीजेपी आप लोग को गुमराह कर दे रही है, वही आप लोग सुन ले रहे हैं। पूरा परिवारवाद भरा पड़ा है बीजेपी में। क्यों? अनुराग सिंह है, उनके पिता अशोक, ये मिर्जापुर से जो विधायक है, ओम प्रकाश उनके पिता है। राजा अरविंदर सिंह पूर्व मंत्री जो है, वो भी थे। और ये बताओ, अखिलेश सिंह, उनकी बेटी अदिति सिंह विधायक रायबरेली से नहीं थी? परिवारवाद नहीं था? गंगा सिंह कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा नहीं थे? बताओ, पिता राम शरण वर्मा, विवेक वर्मा, यार इतने लोग हैं, आप सोच नहीं सकते। फागुन चौहान के, जो मेघालय के राज्यपाल है, फागुन चौहान, उनके बेटे रामविलास चौहान विधायक है मऊ से। नहीं, ऐसे बहुत है दोस्तों। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ऐसे गिनाने लगूंगा तो आप लोग सुनते सुनते पागल हो जाएंगे। बहुत है, ये पूरा परिवारवाद से भरा पड़ा है। बहुत लोग हैं, मैं कितने को नाम गिनाऊं, बहुत हैं। ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि जो अजीत प्रसाद जी वो जीत ना पाए और लोगों को गुमराह किया जाए परिवारवाद पे। सबसे बड़ा परिवार आज के समय में बीजेपी में जाके देखे, गुजरात में जो पिछला विधानसभा हुआ था, 14 परिवारवाद वाले थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखिए, पूरा परिवारवाद से भरा पड़ा है इनका। ठीक है ना, कर्नाटक में जाके देखिए, पूरा परिवार से भरा पड़ा, येदियुरप्पा का पूरा फैमिली है। नहीं, बीजेपी से लोग जुड़े हैं। चिराग पासवान को देखिए, नहीं जुड़े हैं भाई, परिवारवाद से जुड़े हैं। तो बस यही कह रहा हूँ, जो ये आपको गुमराह कर रहे हैं ना, ऐसे बोलूँ, आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि खुद परिवारवाद को बढ़ावा वही दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि सतर्क रहूँ। क्योंकि दोस्तों, जो जब से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, पारसी समाज का एक तरीके से नाम ही हुआ है दोस्तों। मैं ये बता दूं, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी हो, विकास कोई नहीं करता। आपको खुद से मेहनत करना पड़ा, अपना विकास खुद करना पड़ा, खुद पढ़ना लिखना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका परिवार आगे बढ़ेगा। ये एक पार्टी के माध्यम से सिर्फ आपके समाज का नाम हो सकता है, बस, और कुछ नहीं है। आपके सम्मान, आपके अधिकार की रक्षा हो सकती है, और कुछ नहीं। आप सोचो कि आपको राजा बना दे, तो कभी 70 साल से कभी आप राजा नहीं बन पाए, वही रहेंगे जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए जब से मैं यही कहूंगा कि आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान मिल भी रहा है। जब से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, तब से लोग, क्या है कि पहले लोग पार्टी को गैर जाटो कहते थे। जब गिनती होती थी, कहीं कहीं पे न्यूज या कोई भी बोलता था, तो फलाना इतना,
और जाटव इतना, गैर जाटव इतना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फलाना इतना, पासी इतना और गैर पासी इतना। ऐसे SC ST में गैर पासी इतना ऐसे बोलते हैं। मतलब पासियों की एक अलग से गिनती होने लगी, एक छाप होने लगी पूरे देश में, पूरे नेशनल लेवल पर पासियों की पहचान बन गई अवधेश प्रसाद जी के कारण। और पासी के महाराजाओं जैसे जिस प्रकार से हमारे संगठन के लोग इकट्ठा होकर पासी समाज के लिए लड़ रहे हैं ना, उनके कारण। ठीक है, अब बीजेपी के इतने नेता हैं, एक दो को छोड़ दो तो शायद सब ऐसे ही नल्ले हैं। ठीक है, सब नपुंसक है। कमलेश पासवान जी खुद बोल रहे हैं कि हम लोग गुलाम हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बता दूं कि जो अगर अजीत प्रसाद जी यहाँ जीतते देख सकते, पासी समाज का एक जो वर्चस्व है ना, यूनिटी, पता चलेगा कि हाँ पासी समाज यूनिटी इकट्ठा है। इसी से पता है अगर अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद जी का मिल्कीपुर से जीते हैं तो सीधा सीधा बीजेपी और अन्य लोगों को ये मैसेज जाएगा कि पासी समाज इकट्ठा, यूनिटी। अगर उनके खिलाफ आप लड़ोगे, उन्हें छेड़ोगे तो आपको बढ़िया छेड़ेंगे। यही मौका है दिखाने का, क्योंकि जिस प्रकार महाराजा बिजली पासी के साथ छेड़छाड़ हो रही है ना, बीजेपी के कोई भी नेता नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। बस एक दो नेता छोड़ के जो समाजवादी पार्टी के प्रिया सरोज जी और गीता शास्त्री जी, इन लोगों ने थोड़ा बहुत बोला भी है। ठीक है, इसके खिलाफ किसी भी माध्यम से बोला है, लेकिन बोला है। ठीक, लेकिन बीजेपी के एक भी नहीं बोले हैं। 28 में से लगभग 23 विधायक के लगभग हैं, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं बोला। तो दोस्तों अगर नपुंसकों को जिताओगे फिर तो यही होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी है वो भी वहां से पासी वोट देने के चक्कर में। तो दोस्तों क्या कर रही है, यही अंग्रेजों के समय जैसा बांटो और राज करो, ये इसलिए पासी समाज के नेताओं को वो टिकट दे रहा है ताकि पासी समाज बढ़ जाए। तो वही है, बांटो और राज करो। तो वही पासी समाज के वोट बैंक को बांटना चाह रही, बांट के वो जीतना चाह रही है। तो अगर आप लोग समझदार, अपने महापुरुषों के लिए सजग हो, अपने महापुरुषों के लिए उनके इतिहास को बचाने के लिए तैयार हो, तो इनके जो ये चाल चल रहे हैं ना, उससे बचने के लिए तैयार रहे, उस चाल से निकलने के लिए तैयार रहे। क्योंकि ये अगर मानना ये जा रहा है कि जितना गोरखनाथ बाबा हैं जो, उनको दे दी टिकट। तो दोस्तों मैं बता दूं, गोरखनाथ बाबा ये भी जीत के, जैसे ये लोग चुप है 30 के 30 विधायक ने, ये भी ऐसे चुप होकर गुग्गू बन के बैठेंगे, उनके दलाली करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपने 30 को तो देख लिया दलाली करते हुए कैसे बैठे हैं। एक को छोड़ दो, सुरेश पासी जी को छोड़ दो, जो भी द्वार बनाए, लेकिन अभी इस मुद्दे पे नहीं बोले। जिस दिन वो गेट लगा था उस दिन तो खड़े हो गए चौड़ा होके, इन्होंने भी बोला। ठीक है, लेकिन फिर ये भी दब गए, पार्टी के नीचे दब गए ना। इनके पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे नेता बेकार है, हमारे नेता को दबाया जा रहा है। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँ कि इस दबाया जा रहा है, तो इसका मतलब तुम इंसान हो यार, दबो क्यों, खुल के खड़े हो, विरोध में जाओ, हम लोग आपके साथ है, आप लोग को जिताएंगे, आप लोग खुल के समाज के लिए खड़े तो हो। लेकिन नहीं, उन्होंने द्वार वार लगाया, पार्टी का दबाव है, अब बंद हो गया। महाराजा बिजली पासी का जो बोर्ड हटा तो उस पर नहीं बोले, तो क्या दबाव में आ गया ना। तो वही मैं बोलना चाहूँ कि अगर गोरखनाथ को देते हैं ये टिकट, पासी वोटों को बांटेंगे, अगर जीतते हैं तो ये भी जाकर गुग्गू बन के बैठेंगे। ठीक है, उनकी दलाली करेंगे। तो हमें दलाल चाहिए या नेता चाहिए यार? पासी समाज का एक इतिहास है यार, उसको समझो आप लोग। ठीक है, अगर पासी समाज का इतिहास, अगर महाराजा बिजली पासी का जो बोर्ड है उसको लगाना है, ठीक है, तो इनको एक बार ठोकर दो, तमाचा दो, वोट की चोट मारो, इनको ऐसा वोट की चोट मारो कि हमेशा जीवन भर याद रखे, पासी समाज के साथ कभी छेड़खानी न करे। सपने में भी सोचे, कभी जब ऐसा माहौल आए, इनको कुछ बदलना हो ना, तो याद रखे कि हम पासी समाज के महापुरुष, इनको छेड़ो मत, इनको ये वोट का चोट दो। अगर यहाँ से मिल्कीपुर से जीते हैं ना, पासी समाज का इनाम होगा, पासी समाज की यूनिटी, एक मैसेज जाएगा दुनिया भर में कि पासी समाज यूनिटी अपने इतिहास के प्रति, अगर उसके इतिहास को छेड़ोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वोट की चोट तो जरूर देंगे आपको। तो यही मौका है और सही मौका है। ठीक है, वोट का चोट देने का। इनको याद दिलाओ कि तुमने किससे पंगा लिया। आप लोगों को मैंने कई वीडियो देखा, जो उल्टा पुल्टा आप लोग बोल रहे हो ना, वो आप लोगों को घातक देगा। इतिहास देखो ना कि किसने लड़ा आपकी लड़ाई। अवधेश प्रसाद जी, अभी पासी समाज के जो दुखीराम जी थे, उनके लिए किसने लड़ा? अवधेश प्रसाद जी। लोकसभा में, जो संसद में पासी समाज के नाम का जयकारा लगा, किसने लगा? अवधेश प्रसाद जी ने। ठीक है, इतिहास हक के लिए लड़ किसने रहा? अवधेश प्रसाद जी ने। ठीक है, पासी समाज के नेता जो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में जो तो लड़ ही नहीं रहे हैं, जो तो गुग्गू बने हैं, दलाल बने हैं। लड़े ना, मैं बोला तो, इनकी सरकार है, 28-30 विधायक है, विधायक एक साथ अगर ये लोग त्यागपत्र अपने सरकार के विरोध में आ जाए, देखो नेशनल लेवल का न्यूज बनेगा, तुरंत अगले दिन लग जाए। लेकिन हमारे जो नेता दलाल बने हैं, वो बस जो मलाई काटना चाह रहे विधायकी का, वही कर रहे हैं। और वही अगर पासी समाज यही गुमराह होकर फिर से यही अगर वोट इन्हें दे देगी, बीजेपी को वहां से जिताएगी, पासी समाज के ही नेता को ही जिता दे अगर, तो मैं बता दूं, वो दलाली करेंगे, गुग्गू बन के बैठेंगे, उनके गुलाम रहेंगे, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। तो बस मैं यही कहूंगा दोस्तों कि ये इससे अच्छा मौका नहीं है। जो हमें छेड़े, हम उसको ऐसा छेड़े कि सपने में भी याद रखे हमें कि पासियों को छेड़ना कितना गलत है। तो यही वोट का चोट देने की जरूरत है दोस्तों। यही समय है, सही समय है, और इन्हें दिखा देना है। अवधेश प्रसाद जी के बेटे को जिताने का वहां के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, पासी समाज के लोगों से, कि कमर कस लो। ठीक है, अब हमारी बारी है। हमें जितना प्रताड़ित किया, हमारे महापुरुषों के साथ जो छेड़खानी किया, उसका बदला लेने का समय आ गया है बीजेपी से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लाखन पासी, जय बिजली पासी, जय पासी नेता।